अस्सलाम वालेकुम जी, किरण के डेली ब्लॉग्स में खुशामदीद। और मैंने आपको बताया था जी मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा पसरूर। और ये देखें जी मैं जा रही हूँ पसरूर। पसरूर और गुजरांवाले के दरमियान में ही कोई गांव था, सिद्धू, पता नहीं, सिंधुओं का पिंड ऐसे था। सिंधु, सिद्धू नहीं, सिद्धू मूसे वाला आ रहा है मेरे जहन में, सिंधुओं का पिंड। तो वहाँ पे मैं गई थी और आपको मेरी वैनिटी देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं क्यों जा रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ था काम और मैंने करनी थी ब्राइडल रेडी। और जी मैं जा रही थी सामने वाली भाभी के साथ जो अक्सर मेरे व्लॉग्स यहाँ हमारे घर में फेमस हुई हैं सामने वाले भाभी के नाम से। तो जी उन्हीं के रिलेटिव्स थे, तो मैं उनके साथ जा रही थी। वहाँ पे ब्राइड रेडी करनी थी, ब्राइड थी एंड पार्टी मेकअप थे। तो मुझे 2 दिन ना, यानी कि वहाँ पे स्टे करना था 2 रातें, क्योंकि 3 डेज़ का काम था। तो 2 डेज़ मुझे वहाँ पे 2 नाइट्स स्टे करना था वहाँ पे। तो फिर थर्ड डे था जो मैं वापस आ गई थी। और वापस ऐसे अफरा तफरियों में आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी जी। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है पसरूर की, और यहाँ से हम घर में से जा रहे थे। ऑटो करवाया था हमने लारी अड्डे तक। तो मैं लोकली ज़्यादा सफ़र तो नहीं करती हूँ कभी, बल्कि करती ही नहीं हूँ। एक टाइम हुआ था मेरा जब इन्हीं भाभी के लिए मैं गई थी उकाड़ा, उस टाइम मैं गई थी। और सेकंड टाइम अब ये मेरा था जो मैंने लोकल ट्रैवल करना था। तो खैर मेरी अम्मी तो बड़ी एक्साइटेड होती हैं जी बाहर जाने के लिए। मुझे कोई पर्सनली ट्रैवलिंग इतनी पसंद नहीं है। हाँ, पसंद उस सूरत में है जब हम अपनी गाड़ी में जाएं। तो लोकली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इरिटेशन होती है सफ़र से। मैं कहती हूँ बस आंखें बंद करो और जिस जहाँ पहुँचना ना वहाँ पहुँच जाओ। यहाँ जी पहले एक वैन वाले ने हमें बिठा लिया, फिर बाद में उतार दिया। तो पहली जलालत तो हमारी यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर ये दूसरी वैन में बैठे थे कि वो, क्योंकि वैन वाला कह रहा था जी जहाँ पे जाना है, जहाँ हमने उतरना था, वो कह रहा था वहाँ पे मैंने उतारना ही नहीं, उससे पीछे कहीं उतारूंगा या आगे किसी स्टॉप पे जाके। लेकिन हमने तो जहाँ पे हमारा स्टे था वहीं उतरना था। और यहाँ हम जी इंटरचेंज के पास उतर गए थे। और ये कौन सा था, वडयाला इंटरचेंज मुझे नाम नहीं आया पूरे रास्ते ना। तो खैर बड़ा फंस फंसा के हम यहाँ तक पहुँचे थे और बड़ा जलीलो ख्वार हो गए। तो जलालत मेरी इसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी जब एक से दूसरी वैन हमें चेंज करनी पड़ी थी। और यहाँ पे जी जिनके घर हमने जाना था वो हमें लेने आए हुए थे भाई। तो इंटरचेंज के पास से लेने आ गए थे, और साथ ही थोड़ा सा यानी कि डिस्टेंस पे इनका घर था। तो यहाँ जी अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आई तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट में थी कि मेरा बहुत अच्छे से ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि गुजरेगी। लेकिन मैंने जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो पूरी नहीं हुई। अलबत्ता खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो खैर यहाँ पे हम पहुँच गए हुए थे वहाँ। तो यहाँ पे फिर हमने इनके साथ जाना था जी जहाँ घर जाना था। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं नाश्ता नहीं करती और रास्ते में भी कुछ नहीं खाती हूँ। तो मेरे ना फिर वॉमिटिंग वाला कुछ सीन हो जाता है। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए थे जी, घर की तरफ जा रहे थे। और मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया था। और फिर रास्ते में भी मैंने तो कुछ नहीं खाया था, अम्मी ने तो किन्नू शिन्नू खा लिए थे या निमको शिमको। तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा खाया था, क्योंकि मैंने कहा था ये ना वॉमिट आ जाए और सारा जी ख़राब हो जाए। और फाइनली जी हम पहुँच गए थे उनके घर जहाँ पर हमने आना था। तो घर वगैरह डेकोरेट हुआ था, शादी वाला घर है तो पता चलता है जी शादी है, तो इसलिए सारी डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ अंदर जाके हमें ऐसा लगा नहीं कि शादी है, क्योंकि कोई ऐसी वो सीन ही नहीं था, रौनक शौनक, मेहमान वगैरह नहीं थे। जो घर वाले थे वो भी बाज़ारों के ही चक्कर लगा रहे थे। और जी ये गाँव था, और मोस्टली वैसे मैंने गाँव देखे नहीं हुए, क्योंकि हमारी पैदाइश लाहौर में, हमारे कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी हमारी फैमिली में ना दूर दूर तक गांव में रहता ही नहीं। तो हमें कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था। ये भी गांव तो रह ही नहीं गया। आपको पता है कि ऐसी हो गई हुई है कि गांव में भी इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि गांव नहीं लगते। लेकिन फिर भी जितनी मर्जी अवेयरनेस आ जाए, मैं कहती हूँ शहरों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं गाँव, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि भाई गाँव ही है। और यहाँ पे जी मेहंदी का फंक्शन था आज। तो मैंने मेकअप शेकअप अभी नहीं किए थे, क्योंकि मेहंदी आई थी, इनमें कोई रस्म थी। इनके कुछ गेस्ट आए हुए थे कश्मीर वाली साइड से, और ये वहाँ से मेहंदी लेकर आए थे, मतलब ना। तो वो आए हुए थे यहाँ पे, फिर डांस वगैरह हो रहा था। मैंने क्लिप रिकॉर्ड किए थे, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो बाकी जब हम आए तो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे उन्होंने हमें चाय के साथ ना वो नमक पारे और मीठे लड्डू, हम तो यहाँ पे कहते हैं उसे बालूशाही, वो रखी थी। तो फिर जी यहाँ पे अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। मेहंदी की फंक्शन अभी स्टार्ट होना था, और रात के तकरीबन कोई 8-9 बज चुके हुए थे। और अभी सिर्फ इनकी तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि फंक्शन था घर पे, तो कोई इतना टाइम का इशू ही नहीं था कि जब दिल चाहे तो फंक्शन स्टार्ट कर लें भाई।
तो यहाँ पे मैं अपनी प्यारी अम्मा जान को पकड़ाने लगी थी फूल और बीच में आ गई भाभी। मैंने कहा चलो ये आप पकड़ लो। और फिर मैं अम्मी के साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती करते और फिर मैंने अपनी माँ जान को ये फ्लावर दिया। अम्मी कहती मैं तुझे देती हूँ तो मुझे दे। मैंने कहा ओके हो गया भाई। ये जो भाई डेकोरेशन कर रहे थे ना उनके फ्लावर पड़े हुए थे और हम आपस में बस मस्तियाँ कर रहे थे कि टाइम अच्छा गुजर जाए। और यहाँ पे ये जी इनका कोई रस्म थी और ये लेकर आए थे ये बना कर ना कुछ, आई डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं। तो खैर मुझे अच्छी लगी ये इनकी रस्म थी, जो कश्मीर से मेहमान आए हुए थे वो लेकर आए हुए थे। तो फाइनली जी बाद में फिर भूख का जो मेरा इतने देर से मुझे गशियाँ पड़ रही थी ना, भूख की दौरे पड़ रहे थे, तो इन्हें खाना बन गया था और ऊपर गए थे छत पे, इंतज़ाम था खाना खाने के लिए। वहाँ पे खाना शाना खाया तो हम नीचे आ गए हैं। तो और बाद में जी ये रस्म जो कश्मीर से मेहमान आए थे वो समोसे भी लेकर आए हुए थे कि ये क्या रस्म थी इनकी, एक टोकरी में थे। फिर बाद में सब मेहमानों को इन्होंने ये दिए और मैंने और मेरी अम्मी ने खाया और ये मैं और मेरी अम्मा जान। बाकी जी मेरी यूट्यूब फैमिली आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा आप शहरों की तो शादियाँ बहुत देखी होंगी तो हम आपको गाँव के भी थोड़े रीत रिवाज दिखा दें कि कैसे वहाँ की शादी होती है। और काफ़ी डिफरेंस है लाहौर से और ना, यानी कि शहर की शादी और मेरे गाँव की। और इसके बाद मैंने जो व्लॉग्स लगाने हैं ना हमारी अपनी, वो फैमिली का फंक्शन था और बहुत ही ग्रैंड फंक्शंस हुए हैं, तो वो बहुत ही ग्रैंड फंक्शन है, आप देखिएगा ज़रूर वो वाले व्लॉग। और ये जी नेक्स्ट डे था, बारात का फंक्शन था। तो यहाँ पे सबको मैंने रेडी शेडी कर दिया हुआ था और फिर मैं क्लिप्स इससे रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि जी आउट ऑफ सिटी जाके भी मैंने तैयार किया था। वैसे मोस्टली मैं जाती नहीं हूँ, ये बस मुझे जो लग रहा था चाहत था तो मैं उस चाहत में चली गई थी, क्योंकि इनसे पहले मैंने इन्हीं की एक फैमिली का फंक्शन ना उकाड़े में किया था, वहाँ पे ब्राइड तैयार की थी। तो इसलिए इन्हें मेकअप पसंद आया था, जिन्होंने मुझे कहा था चले आप यहाँ भी आएँ। खैर हम उकाड़ा गए थे तो वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा कुछ फील ही नहीं मुझे हुआ था कि मैं किसी से फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ या कोई गैर है। उन्होंने मुझे ऐसे ही ट्रीट किया था जैसे मेरी अपनी कोई फैमिली है, मुझे बहुत अच्छा जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं था। मे बी इन्हें देखने वालों को बुरा लगे, लेकिन जो मेरे दिल में था वो मैंने बता दिया। और मेरा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं। बाकी मेरी अम्मी काफ़ी हैप्पी थी गाँव में और ये भाभी हैं साथ, तो अम्मी हैं तो जी थोड़ा सा कर रही थी। और फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ इसका बाकी का व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि इतना काफ़ी हो गया है ये। और ये मैं हूँ जी सुज्जी मुज्जी सी, थकी टूटी सी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलूँगी। ये बारात का सीन था और बारात का भी जो बाकी सीन है मैं आपको दिखाऊँगी वो भी। और बाकी जी अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।